कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम हर दिन मेहनत करते हो, लेकिन जिंदगी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती? तुम सही सोचते हो, सही करते हो, लेकिन हालात फिर भी बिगड़ते ही जा रहे हैं। लगता है जैसे सब कुछ रुक गया है। अंदर एक थकान है जो किसी को दिखती नहीं। चेहरे पर मुस्कान है पर दिल के भीतर तूफान। और ऐसे ही वक्त पर श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य, तू हार इसलिए नहीं रहा क्योंकि भगवान तुझे भूल गए हैं। तू हार इसलिए रहा है क्योंकि तू खुद को भूल गया है। आज तू सबको खुश करने में लगा है, लेकिन खुद से दूर हो गया है। दुनिया को साबित करने की कोशिश में तू खुद को खो चुका है। कृष्ण सिखाते हैं, कर्म कर लेकिन खुद को मत खो। दूसरों को खुश करना तेरा धर्म नहीं, खुद को संभालना तेरी जिम्मेदारी है। जिस दिन तू खुद से नाराज होना छोड़ देगा, उसी दिन दुनिया तेरे खिलाफ होना छोड़ देगी। हर इंसान का एक कुरुक्षेत्र होता है, कोई बाहर नहीं, भीतर। तू लड़ता है अपने डर से, अपनी असफलताओं से, अपने अहंकार से। कभी तू जीतता है, कभी हारता है, लेकिन असली हार तब होती है जब तू उठना बंद कर देता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उठ अर्जुन, तू योद्धा है। और आज वही बात हर इंसान से कह रहे हैं। जब तू अंदर से टूट जाता है तो भगवान तुझे वही सुनाते हैं जो तुझे फिर से खड़ा कर दे। रिश्तों की बात करें तो हम सबके जीवन में कोई न कोई ऐसा आता है जो हमें बदल कर चला जाता है। कुछ लोग सिखाते हैं, कुछ तोड़ जाते हैं, पर कृष्ण कहते हैं हर रिश्ता सिखाने आता है, कुछ साथ देने, कुछ छोड़ जाने। अगर कोई तुझसे चला गया तो समझ ले कि वो तेरे रास्ते में नहीं था। जो तेरा है वो तुझसे कभी नहीं जाएगा। प्रेम में अधिकार नहीं, समर्पण होता है। अगर तू किसी से सच्चा प्रेम करता है तो उसे पकड़कर मत रख, उसे आशीर्वाद दे और आगे बढ़। कभी कभी भगवान तुझे अकेला इसलिए छोड़ते हैं ताकि तू खुद को जान सके। जो लोग तुझे छोड़ गए उन्होंने तेरी आत्मा को मजबूत किया है। जो दर्द तुझे मिला उसने तुझे सिखाया कि तू अब पहले जैसा नहीं रहा, और यही बदलाव तेरा पुनर्जन्म है। डर, यही वो दीवार है जो तेरे और तेरे सपनों के बीच खड़ी है। तू सोचता है अगर मैं हार गया तो क्या होगा, लेकिन सच्चाई ये है, हारना सिर्फ वो होता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। असफलता तेरी दुश्मन नहीं, तेरी शिक्षक है। हर बार गिरने के बाद उठना ही गीता का असली संदेश है। कृष्ण ने कहा था, जो कर्म करेगा वही पाएगा, जो डर कर बैठेगा वो खुद को खो देगा। अगर तू गिरा है तो गिरने के लिए नहीं, उठने के लिए। तेरे अंदर अर्जुन है पर तू उसे पहचान नहीं पा रहा, और जब तू अपने भीतर के अर्जुन को पहचान लेगा तो कृष्ण खुद तेरे साथ खड़े होंगे। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती ये है कि तू सोचता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर तू कृष्ण का अंश है तो तू कुछ नहीं कैसे हो सकता? तू वही है जो तू सोचता है। अगर तू खुद को हारने वाला मानता है तो तू हार जाएगा। अगर तू खुद को योद्धा मानता है तो जीत तेरी होगी। जो इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है उसके लिए पूरी सृष्टि रास्ते खोल देती है। कृष्ण ने कहा था, मनुष्य का धर्म है कर्म। जब तू काम को पूजा समझकर करेगा तब हर काम तुझे भगवान के करीब ले जाएगा। जब तू किसी को धोखा नहीं देगा, किसी का बुरा नहीं करेगा, तब तेरा हर कर्म पूजा बन जाएगा। याद रख, काम करते वक्त अगर तू सोचता है कि ये भगवान को समर्पित है तो तेरी थकान भी भक्ति बन जाएगी। और जब तू बिना स्वार्थ के कर्म करेगा तब तेरी आत्मा हल्की लगेगी, क्योंकि भक्ति सिर्फ मंदिर में नहीं, तेरे कर्म में है। अब बात करते हैं डर और असफलता की। डर हमेशा रहेगा, फर्क सिर्फ इतना है कि तू उसके आगे झुकेगा या लड़ेगा। डर तुझे रोकता है, लेकिन साहस तुझे जन्म देता है। और जब तू डर के बावजूद कदम बढ़ाता है तो भगवान खुद तेरा मार्ग बनाते हैं। हर असफलता एक संदेश है, अभी नहीं रुको। गिरना बुरा नहीं है, बुरा है गिरकर बैठ जाना। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म कर, परिणाम मैं संभाल लूंगा। वही बात आज तुझसे कह रहे हैं, बस चल, मैं हूं ना। तू अगर सही दिशा में है तो देर हो सकती है पर अंधकार नहीं रहेगा। भगवान देर कर सकते हैं पर इनकार नहीं करते। इसलिए अब अपने सपनों को डर से मत रोक, तू मेहनत कर, बाकी कृष्ण पर छोड़ दे।
जीवन का सबसे बड़ा सुख पैसा नहीं बल्कि उद्देश्य है। जब तू जान लेता है कि तू क्यों कर रहा है तो हर दर्द भी मधुर लगता है। जब तेरे पास क्यों होता है तो कैसे अपने आप मिल जाता है। कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य का एक धर्म है, उसे निभाना ही उसका परम कर्तव्य है। अगर तू अपने कर्म को सच्चाई से निभा रहा है तो भगवान तेरे साथ चल रहे हैं। जो खुद पर विश्वास रखता है उसे किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। खुद पर भरोसा करना ही पहला कदम है सफलता की ओर। तू वही है जो तू सोचता है, इसलिए अपनी सोच को ऊंचा रख, अपने कर्म को सच्चा रख और दिल में कृष्ण को रख। अब वक्त है अपने अंदर के कृष्ण को पहचानने का। भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तेरे भीतर है। जब तू मुस्कुराकर कठिनाइयां झेलता है, जब तू दूसरों की मदद करता है बिना किसी स्वार्थ के, तब तो खुद श्री कृष्ण बन जाता है। हर सुबह जब तू उठे खुद से कहना, आज मैं हार नहीं मानूंगा। हर रात सोते वक्त कहना, आज मैंने कोशिश की और यही मेरी जीत है। बस इतना ही चाहिए जीवन में, कोशिश, कर्म और विश्वास। क्योंकि अंत में श्री कृष्ण वही हैं जो कभी हार नहीं मानते और तू भी उनका अंश है, तो तू कैसे हार सकता है। उठ, मुस्कुरा और चल, क्योंकि जब तक तू चल रहा है भगवान तेरे साथ चल रहे हैं। बस जय श्री कृष्ण। कभी कभी जिंदगी अचानक रुक सी जाती है। बाहर सब कुछ चलता दिखता है लेकिन अंदर सब थम जाता है। तुम हंसते हो, लोगों से मिलते हो, काम करते हो, पर दिल के अंदर एक सन्नाटा रहता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ अधूरा है, कुछ टूट गया है जिसे कोई जोड़ नहीं पा रहा। तुम कोशिश करते हो लेकिन बार बार हालात वही पुरानी जगह पर लौट आते हैं और तब लगता है शायद किस्मत ही खराब है। लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान तुझे सिखा रहा है कि हर दर्द, हर रुकावट, हर गिरावट तेरे निर्माण का हिस्सा है। जब तू ये समझ जाएगा कि मंजिल से ज्यादा जरूरी यात्रा होती है, तब तो हार नहीं मानेगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। श्री कृष्ण ने कहा था, मनुष्य जब अपने मन पर विजय पा लेता है तब पूरा संसार उसके अधीन हो जाता है। पर तू क्या करता है? तू खुद को बार बार दोष देता है, अपनी नाकामियों को सजा समझ लेता है और हर असफलता के बाद खुद से दूरी बना लेता है। लेकिन जो खुद को छोड़ देता है वो भगवान को भी नहीं पा सकता। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य खुद पर विश्वास करे तो वो मुझ में विश्वास करता है। हर इंसान की लड़ाई बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है। असली युद्ध तेरे अंदर चलता है, तेरे डर, तेरी कमियां, तेरी इच्छाएं और तेरे संदेह के बीच। जब तू सोचता है कि दुनिया तेरे खिलाफ है, असल में तेरी सोच तुझसे लड़ रही होती है। इसलिए अगर तू खुद को बदल ले तो तेरी दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। जब तू सोचता है कि तू हार गया, तभी तू सच में हारता है। लेकिन जब तू कहता है कि मैं फिर से कोशिश करूंगा, तभी तेरे भीतर का अर्जुन जागता है। हर सुबह तू उठता है और दौड़ शुरू कर देता है, पैसे के लिए, नाम के लिए, दूसरों की स्वीकृति के लिए। पर कृष्ण सिखाते हैं कि सफलता वहां नहीं जहां लोग ताली बजाएं, सफलता वहां है जहां तेरी आत्मा मुस्कुराए। आज तू सबको खुश करने में लगा है, लेकिन खुद से कब बात की थी आखिरी बार? कब तूने खुद से कहा था, मैं ठीक हूं? जिंदगी का असली संतुलन दूसरों को खुश करने में नहीं, खुद को समझने में है। रिश्तों की बात करें तो हर इंसान की जिंदगी में कुछ लोग आते हैं जो उसे सिखा जाते हैं और कुछ जो उसे तोड़ जाते हैं। पर कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ता सिखाने आता है, कुछ साथ देने, कुछ छोड़ जाने। अगर कोई तुझसे चला गया तो समझ ले कि वो तेरे रास्ते में नहीं था। प्रेम में अधिकार नहीं होता, समर्पण होता है। जो सच्चा प्रेम करता है वो बांधता नहीं, वो आजाद करता है। और अगर तू किसी को सच्चे दिल से चाहता है तो उसके जाने पर दुखी मत हो, वो तुझे मजबूत बनाकर गया है। कभी कभी जिंदगी इतनी शांत हो जाती है कि अपने ही कदमों की आवाज सुनाई देती है। लगता है सब कुछ थम गया है, कोई साथ नहीं, कोई रास्ता नहीं। लेकिन सच तो यह है कि ऐसे वक्त में भगवान सबसे ज्यादा पास होते हैं। कृष्ण कहते हैं, जब तू अकेला महसूस करता है तब मैं तेरे साथ चलता हूं। दुनिया तुझसे बात करना बंद कर देती है ताकि तू खुद से बात करना शुरू कर सके। जो शोर में खोया रहता है वो खुद की आवाज नहीं सुन पाता,
इसलिए जब दुनिया चुप हो जाए तब घबराना नहीं, मुस्कुरा देना, क्योंकि वही तेरे असली बदलाव की शुरुआत होती है। लोग आएंगे जाएंगे, कुछ तुझे समझेंगे, कुछ तुझे छोड़ देंगे, पर जो तुझे छोड़ गया उसने तुझे एक बात सिखाई कि जिंदगी में किसी का जाना अंत नहीं होता। जो चला गया वो तुझे खुद से मिलवाने के लिए आया था। हर व्यक्ति, हर रिश्ता, हर घटना एक शिक्षक है। जो तू समझ नहीं पा रहा वो तुझे मजबूत बना रहा है। इसलिए शिकायत छोड़ दे। तू सोचता है भगवान तुझसे नाराज हैं, पर असल में वो तुझे नए रास्ते पर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ उल्टा लगता है, मेहनत भी बेकार लगती है, लोग भी बदल जाते हैं, लेकिन याद रख, हर ठहराव किसी नए उठान की शुरुआत है। जो तू हार समझ रहा है वही तो भगवान की योजना है। वो तुझे गिराकर तोड़ नहीं रहे, वो तुझे ढाल रहे हैं। जैसे मिट्टी को आकार देने से पहले गूंथा जाता है, वैसे ही इंसान को महान बनने से पहले परीक्षा में रखा जाता है। कृष्ण कहते हैं, परीक्षा बुरी नहीं होती, वो तुझे तेरी ताकत दिखाने आती है। इसलिए जब मुश्किलें आएं तो भाग मत, मुस्कुराओ और कहो, चलो कृष्ण फिर से शुरू नहीं है। कभी लोगों से जल मत, हर किसी का समय अलग होता है। किसी का सुबह जल्दी होती है, किसी का देर से, पर सूरज सबका उगता है। आज जो तुझसे आगे हैं, कल तू उनसे आगे होगा, बस कर्म करता रह। कृष्ण कहते हैं, धैर्य रख, क्योंकि हर फूल अपने मौसम में ही खिलता है। तू अपने मौसम में खिलेगा, बस खुद पर भरोसा रख। लोग तेरे बारे में जो बोलेंगे उसे तू रोक नहीं सकता, पर तू क्या बनता है वो तेरे हाथ में है। इसलिए अब तुलना बंद कर और अपने रास्ते पर चल। लोग तुझे नीचा दिखाएंगे, हंसेंगे, तेरी नीयत पर शक करेंगे, लेकिन समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो आज तेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही तेरे पास सलाह लेने आएंगे। बस शांति रख, सच्चाई हमेशा जीतती है, चाहे देर से ही सही। कभी अपने कर्म से पीछे मत हट, क्योंकि तेरे कर्म ही तेरा परिचय है। भगवान तेरा रूप नहीं देखते, तेरे कर्म देखते हैं। कभी किसी से बदला मत ले, जो तुझे दर्द दे रहा है उसे भगवान पर छोड़ दे। कर्म का हिसाब इंसान नहीं, समय रखता है, और जब समय बदलता है तो सब अपने आप बराबर हो जाता है। भगवान अंधे नहीं हैं, वो सिर्फ शांत हैं। उनका न्याय धीमा है पर सटीक है, इसलिए खुद को शांत रख। जो गया उसे जाने दे, जो आना है उस पर भरोसा रख। हर सुबह अपने दिल में एक बात याद कर, मुझे आज भी मौका मिला है कुछ अच्छा करने का। जब तक सांसें हैं तब तक उम्मीद है। कृष्ण कहते हैं, हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। इसलिए चाहे कितनी भी बार गिर, उठना मत छोड़। गिरना तेरी गलती नहीं, पर ना उठना तेरी हार है। उठ और फिर से कोशिश कर, भगवान तेरे साथ हैं, बस तू खुद से हार मत मान। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी में है, सब दौड़ रहे हैं। किसी को पैसे चाहिए, किसी को नाम, पर क्या कभी सोचा तू क्या चाहता है? तू भीड़ का हिस्सा बन गया है, पर खुद से जुड़ना भूल गया है। कृष्ण कहते हैं, जो खुद को समझ गया उसे पूरी दुनिया समझने की जरूरत नहीं। इसलिए हर दिन थोड़ा रुक, थोड़ा सोच, थोड़ा मुस्कुरा, थोड़ा पढ़, थोड़ा लिख और थोड़ा अपने मन को सुन। वहीं तेरा भगवान बसता है। माफ करना सीख। माफ करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। जब तू माफ करता है तब तू अपने भीतर का जहर निकालता है, और वही तेरी सबसे बड़ी जीत होती है। जिसने तुझे दर्द दिया वो तुझे सिखाने आया था। जिसने तुझे छोड़ा वो तुझे मजबूत बनाने आया था। इसलिए हर किसी को धन्यवाद दे, क्योंकि हर किसी ने तुझे किसी न किसी रूप में बढ़ाया है। कभी अपने अतीत को लेकर मत रो। जो बीत गया वो सिखाने आया था, सजा देने नहीं। तू अगर उसी दर्द में फंसा रहेगा तो आने वाले चमत्कार को नहीं देख पाएगा। जिंदगी हर दिन नया मौका देती है, बस तू उसे देखने की हिम्मत रख। भगवान से कभी मत कहना मुझे आसान जिंदगी दे, हमेशा कहना मुझे मजबूत मन दे, क्योंकि आसान जिंदगी तुझे कमजोर बना देगी, लेकिन मुश्किल जिंदगी तुझे महान बनाएगी। कभी ये मत सोच कि भगवान तेरे सुन नहीं रहे, वो हर बार सुनते हैं, बस जवाब अपने तरीके से देते हैं। कभी शांति के रूप में, कभी संकेत के रूप में, कभी किसी इंसान के शब्दों के रूप में।
बस ध्यान से सुनना सीख। अगर तू अपने भीतर की आवाज सुनेगा तो तुझे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। और याद रख, जो खुद पर भरोसा करता है उसके साथ खुद भगवान खड़े रहते हैं। तू अर्जुन है और तेरे भीतर कृष्ण है। जब तू खुद को पहचान लेगा तब तू दुनिया का कोई भी युद्ध जीत जाएगा। इसलिए अब उठ, अपने डर को छोड़ और अपने अंदर के अर्जुन को जगा, क्योंकि तेरी कहानी खत्म नहीं हुई है, वो तो अब शुरू हुई है। जय श्री कृष्ण। कभी सोचा है जब तू दुखी होता है तब सबसे पहले क्या करता है? तू दूसरों को दोष देने लगता है, हालात को, किस्मत को, लोगों को। लेकिन सच्चाई ये है कि असली दुश्मन तेरे बाहर नहीं, तेरे अंदर बैठा है। वो आवाज जो कहती है मैं नहीं कर सकता, वही तुझे रोकती है। कृष्ण कहते हैं, जिसने खुद को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। इसलिए अपनी सोच को बदल। हर बार जब तेरा मन कहे मैं नहीं कर सकता, उसी वक्त खुद से कहो मेरे साथ कृष्ण है, मैं कर सकता हूं। जिंदगी तुझे बार बार गिराएगी। कभी काम बिगड़ेगा, कभी लोग बदलेंगे, कभी वक्त पलट जाएगा। लेकिन हर गिरावट में एक इशारा होता है। भगवान कह रहे होते हैं, रुक मत, ये रास्ता सही है, बस और थोड़ा सह ले। जो इंसान टूटने से डर गया वो बनने से भी चूक गया। तू वो मत बन जो मुश्किल आते ही पीछे हट जाए। तू वो बन जो दर्द को देखकर भी मुस्कुरा दे, क्योंकि वही असली योद्धा है। आज के समय में लोग बस दिखावा करते हैं। सब सोशल मीडिया पर हंसते हुए दिखते हैं, पर भीतर से टूटे हुए हैं। सब खुश दिखना चाहते हैं, पर कोई सच्ची खुशी महसूस नहीं करता। और कारण एक ही है, हमने खुद से रिश्ता तोड़ लिया है। कृष्ण कहते हैं, जो खुद को भूल गया वो सृष्टि में भटकेगा। इसलिए रोज थोड़ा समय खुद को दे। मोबाइल छोड़, भीड़ से हट और चुपचाप कुछ देर अपने मन को सुन। तू देखेगा जवाब मिलेंगे, सुकून मिलेगा। हर बार जब तू किसी को बुरा बोलता है तू खुद को कमजोर करता है। जब तू दूसरों की बुराई में वक्त लगाता है तू अपनी रोशनी बुझा देता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, दूसरों के कर्मों से मत जल, अपने कर्मों से चमक। तू बस अपने आप पर काम कर, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। कभी कभी भगवान तुझे इसलिए अंधेरे में डालते हैं ताकि तू अपनी रोशनी खोज सके। अगर हर रास्ता आसान होता तो तू खुद की ताकत नहीं पहचान पाता। इसलिए जब मुश्किल आए तो घबराना नहीं, बस समझ लेना कि तू अब अगले स्तर पर जाने वाला है। हर कठिनाई तेरे भीतर के अर्जुन को जगाने आती है। लोगों की बातों से मत टूट। लोग वैसे ही बोलेंगे जैसे उनकी सोच है। किसी की नकारात्मक बात से तेरा मूल्य कम नहीं होता। तू वही है जो तू सोचता है, ना कि जो लोग कहते हैं। इसलिए खुद को छोटा मत समझ। जो भगवान ने बनाया है वो हमेशा खास होता है। हर आत्मा का एक उद्देश्य है, हर इंसान का एक रोल है। तू यहाँ यूं ही नहीं आया, तेरे पास एक मिशन है। खुद को पहचान और अपने कर्म से दुनिया को रोशनी दे। अगर कोई तुझे समझ नहीं पा रहा तो उसे समझाने की जरूरत नहीं। जो तेरे साथ है वो तेरे मौन को भी समझ लेगा। जो नहीं है वो तेरी चीख को भी अनसुना करेगा। इसलिए अब समझाने के बजाय बस करने पर ध्यान दे, परिणाम खुद बोलेंगे। कृष्ण कहते हैं, जो कर्म में लीन है वो शब्दों में उलझता नहीं। इसलिए बस काम कर, बाकी सब अपने आप ठीक होगा। कभी अपने सपनों को छोटा मत समझ। सपने वही पूरे होते हैं जो दूसरों को नामुमकिन लगते हैं। अगर तेरे पास सपना है तो इसका मतलब भगवान ने तुझ में कुछ देखा है। तू उन्हीं की योजना का हिस्सा है। इसलिए डर मत। जो तेरे दिल में है वही तेरे लिए लिखा गया है। बस कर्म करता जा, बाकी सब समय पर मिल जाएगा। कभी ये मत सोच कि तेरा वक्त नहीं आएगा। हर इंसान का वक्त आता है, बस किसी का जल्दी, किसी का देर से। जब तेरा वक्त आएगा तो तू खुद सोचकर हैरान होगा कि कैसे सब सही जगह पर आ गया। भगवान देर करते हैं पर देते बहुत हैं, बस धैर्य रख। कभी कभी जिंदगी तुझे बार बार उसी दर्दनाक जगह ले जाती है। वही गलती, वही इंसान, वही हालात, क्योंकि तूने उस सबक को सीखा ही नहीं जो भगवान तुझे सिखाना चाहते थे। जब तक तू सीख नहीं लेगा वही चीज बार बार लौटेगी। इसलिए दर्द से भाग मत, उसे समझ। तू देखेगा दर्द तेरे गुरु में बदल जाएगा।
जब तू परेशान हो तो बस याद कर कि तू कौन है। तू वही आत्मा है जो अनंत बार जन्म लेकर भी कभी हार नहीं मानी। तेरे अंदर वही चेतना है जो गीता बोलती है। तू कोई साधारण इंसान नहीं, तू वो है जो भगवान के शब्दों में सांस लेता है। तो फिर डर कैसा? हर दिन नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। हर सुबह नया जन्म है। कल की गलती आज की सीख है और आज की मेहनत कल का आशीर्वाद। इसलिए अपने अतीत पर मत रो, उसे सम्मान दे। जो बीत गया उसने तुझे सिखाया, जो आने वाला है वो तुझे उठाएगा। बस बीच में रुके मत। कभी भगवान से ये मत मांग कि सब आसान हो जाए। मांग ये कर, मुझे इतना मजबूत बना दो कि मैं किसी भी परिस्थिति में मुस्कुरा सकूं। यही असली आशीर्वाद है, क्योंकि आसान रास्ते कमजोर बनाते हैं, मुश्किल रास्ते विजेता। और तू विजेता बनने के लिए ही पैदा हुआ है। कभी ये मत भूल कि कृष्ण हमेशा तुझसे कहते हैं, मैं तेरे साथ हूं। वो शब्द नहीं, ऊर्जा के रूप में साथ चलते हैं। जब तू सच्चे दिल से कुछ करता है वो तेरा मार्गदर्शन करते हैं। जब तू गलत दिशा में जाता है वो संकेत देते हैं। बस ध्यान रख तू सुन पाए, क्योंकि भगवान हमेशा बोलते हैं, बस हम सुनना भूल गए हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर खुद से ये कहना, मैं अर्जुन हूं और कृष्ण मेरे सारथी हैं। जब तू ये मान लेगा तब तू हार नहीं सकता। चाहे रास्ते कितने भी कठिन हो, मंजिल तेरे लिए ही बनी है। तू बस चलते रहे, क्योंकि रथ तो कृष्ण चला रहे हैं। और जब तू थक जाए, जब लगे अब नहीं हो पाएगा, तो बस आंखें बंद करके कहो, हे कृष्ण, अब मैं सब छोड़ता हूं, अब तू संभाल। और देखना सब ठीक होने लगेगा। क्योंकि सरेंडर कमजोरी नहीं होती, सरेंडर वो पल होता है जब तू अपने अहंकार को छोड़कर खुद को भगवान के हवाले कर देता है। और जब तू ऐसा करता है तब जिंदगी का हर तूफान तेरे आगे झुक जाता है। जय श्री कृष्ण।